दोस्तों, बिहार चुनाव तो संपन्न हो चुका है, लेकिन बिहार के अंदर नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस बात को लेकर अभी भी चर्चा जोरों पर है। क्या नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर बीजेपी पार्टी अपनी तरफ से कोई नया चेहरा लेकर आएगी बिहार के अंदर मुख्यमंत्री बनाने के लिए? इस बात की चर्चा बहुत ही ज्यादा हो रही है। लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव ने भी यह दावा कर दिया है कि बिहार के मुख्यमंत्री वो खुद बनेंगे। तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, बल्कि मुख्यमंत्री वो खुद बनेंगे बिहार के, और पूरी बहुमत के साथ बनेंगे। और वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे भी बहुत सारे आंकड़े लगाए जा रहे हैं, बहुत सारी आंकड़ेबाजी चल रही है कि इस हिसाब से तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो कुछ आंकड़े मैं भी आपके सामने रखने वाला हूं। अगर आपके पास वक्त है तो आप यहां पर बने रहें, देख लें। अगर वक्त नहीं है तो आप पहले अपना काम कर लें, उसके बाद वीडियो देख लेना। तो देखिए, जो आंकड़े लगाए जा रहे हैं उसके हिसाब से तेजस्वी यादव सरकार तो बना सकते हैं, ये बात तो तय है कि बन सकती है सरकार, लेकिन इतना आसान नहीं है। जितने आसान आंकड़े लगाना होता है उतना आसान सरकार बनाना नहीं है। अब आपको पहले हम एनडीए की बात बता देते हैं कि एनडीए का मामला क्या है और मुख्यमंत्री पद का ऐलान अभी तक क्यों नहीं किया गया है एनडीए की तरफ से। देखिए, बीजेपी के पास है 74 सीटें। ध्यान रखना, यहां पर बीजेपी के पास 74 सीटें हैं और जेडीयू के पास 43 सीटें हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी है। तो एनडीए में सबसे ऊपर जो है वो है बीजेपी। बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीटें आई है। एनडीए का जो गठबंधन था उसमें दो पार्टियां और हैं, बीआईपी जिनके पास 4 सीटें हैं और एक हम, उसके पास 4 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर इनके पास 125 सीटें हो रही हैं। एनडीए के पास 125 सीटें हो रही हैं, जिसमें सबसे ऊपर है बीजेपी पार्टी। तो नीतीश कुमार अपने आप को सोच रहे हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री मैं ही बनूं, लेकिन उनके पास सीटें इतनी कम है कि वो खुलकर यह दावा पेश नहीं कर पा रहे हैं कि मैं ही बिहार का मुख्यमंत्री बनूंगा, क्योंकि उनकी सीटें 43 हैं, बीजेपी की 74 है। तो बीजेपी कैसे चाह लेगी कि नीतीश कुमार वहां के मुख्यमंत्री बन जाएं? इसलिए खुले तौर पर अभी नीतीश कुमार का नाम सामने नहीं आ रहा है। वो बात और है कि बीजेपी पार्टी नीतीश कुमार को ही वहां का मुख्यमंत्री बना दे, लेकिन अभी फाइनली डिसीजन नहीं लिया गया है एनडीए की तरफ से कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। अब ऐसे में कुछ बातें और चल रही हैं एनडीए के गठबंधन को लेकर के। एनडीए के गठबंधन में जो दो पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां, एक बीआईपी और एक हम, तो ये दोनों पार्टियां ऐसी पार्टियां हैं जो बीजेपी की विचारधारा को पसंद नहीं करती हैं। ये दोनों पार्टियां बीजेपी की विचारधारा को पसंद नहीं करती हैं, और क्यों नहीं करती हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब बात ये चल रही है कि बीजेपी पार्टी के पास 74 सीटें हैं, तो जो बड़े बड़े पद होते हैं उन पदों पर बीजेपी पार्टी अपने लोगों को ही रखना चाहती है। प्रदेश में जो भी मंत्रियों के पद होते हैं वो बीजेपी पार्टी अपने लोगों को ही देना चाहती है। जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उन लोगों को वो पद नहीं दे रही है, जिसके बाद हो सकता है कि ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो वीआईपी और हम, ये इस एनडीए से गठबंधन तोड़ सकती हैं। हो सकता है ये गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ चली जाएं, तेजस्वी यादव के साथ चली जाएं। अगर ये पार्टियां गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ चली जाती हैं तो आरजेडी वहां पर सरकार बना सकती है। आंकड़े कुछ इस तरीके के लगाए जा रहे हैं। देखिए, इस वक्त 125 सीटें हैं एनडीए के पास। अब इसमें से अगर बीआईपी अपनी 4 सीटें निकाल देता है और हम अपनी 4 सीटें निकाल देता है तो एनडीए के पास सीटें बचती हैं कुल 117। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के पास सीटें हैं 110, और ये 8 सीटें अगर महागठबंधन के साथ चली जाती हैं तो उसके पास सीटें हो जाएंगी 118। एनडीए के पास रहेंगी 117, महागठबंधन के पास हो जाएंगी 118। लेकिन अभी भी बहुमत का आंकड़ा पीछे है। बहुमत का आंकड़ा है 122। तो ऐसे में जो किंग मेकर का रोल निभाएंगे वो है असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के पास 5 सीटें हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी अगर आरजेडी के साथ चले जाते हैं तो आरजेडी के खाते में हो जाएंगी 123 सीटें, यानी कि वह पूरी बहुमत के साथ वहां पर सरकार बना सकते हैं। तो कुछ इस तरीके के आंकड़े लगाए जा रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि वीआईपी और हम जो है वो आखिर आरजेडी के साथ क्यों आएंगे? देखिए, हम पार्टी जो है वो पहले भी आरजेडी के साथ मिलकर लड़ चुकी है इलेक्शन। आरजेडी के साथ गठबंधन पहले भी वो कर चुकी है, लेकिन वो लास्ट वक्त पर एनडीए के साथ जुड़ गई थी। और वीआईपी पार्टी जो है बीजेपी की विचारधाराओं को पसंद नहीं करती है। बीजेपी और वीआईपी पार्टी की विचारधारा अलग अलग है। तो ऐसे में अगर तेजस्वी यादव इन पार्टियों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो आरजेडी वहां पर सरकार बना सकती है। तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि तेजस्वी यादव इन पार्टियों को अपने साथ जोड़ पाएंगे, क्योंकि जो पैसे का लालच होता है ना,
वो कुछ भी करा सकता है, किसी को कहीं से उठाकर कहीं पर ले जा सकता है। आप लोगों ने महाराष्ट्र में भी देखा होगा। लेकिन ऐसे में चांसेस थोड़े और भी दिख रहे हैं कि तेजस्वी यादव के साथ ये पार्टियां इसलिए भी आ सकती हैं क्योंकि तेजस्वी यादव वीआईपी और हम के जो नेता है उनको बड़े बड़े पद दे सकते हैं। अगर तेजस्वी यादव ने इन छोटी छोटी पार्टियों के नेताओं को बड़े पद पे अपने पार्टी में रख दिया तो हो सकता है कि ये पार्टियां तेजस्वी यादव के साथ आ जाए, क्योंकि जो एनडीए की सरकार है वहां पर इन लोगों को बड़े बड़े पद नहीं मिल रहे हैं, जो वीआईपी और हम पार्टियां हैं। लेकिन अगर तेजस्वी यादव इनको अपने महागठबंधन में बड़े बड़े पदों पर रख देते हैं तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं और ये पार्टियां खुशी खुशी तेजस्वी यादव के साथ आ सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी के पास 5 सीटें हैं तो वो बीजेपी की तरफ तो शायद नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर वो बीजेपी की तरफ चले गए तो शायद उनकी मुखालिफत और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे में वो भी आरजेडी को ही अपना समर्थन देंगे। तो इन आंकड़ों के साथ आरजेडी बिहार के अंदर सरकार बना सकती है, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन सकते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है जितना आसान आंकड़े लगाना है और कहना है, लेकिन इतना नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि एक रात में कहां से कहां विधायक जाकर बैठ जाए कोई पता नहीं होता है। फिलहाल अभी जो देरी हो रही है ना मुख्यमंत्री पद का ऐलान करने के लिए, वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि अभी बीजेपी एनडीए डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि आखिर किस नेता को कौन सा पद दिया जाए, क्योंकि ये छोटी छोटी पार्टियां ये मांग कर रही हैं वहां पर हमें बड़े बड़े पद चाहिए। तो ऐसे में बीजेपी सोच रही है कि सारे बड़े पद हम अपने नेताओं को ही दें। तो ऐसे में अभी तक एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस बात का ऐलान नहीं हुआ है। अब आपको बताते हैं कि कल एक इंटरव्यू दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तेजस्वी यादव ने। उन्होंने चुनाव आयोग पर कुछ आरोप लगाए हैं और चुनाव में धांधली होने का दावा किया है। कुछ बातें उन्होंने रखी थी, वो बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तेजस्वी यादव ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने सबसे पहली बात यह कही कि बहुत सारी ऐसी सीटें रही जहां पर हम 50 वोटों से हारे, 100 वोटों से हारे, कहीं पर 500 वोटों से, कहीं पर 1000 वोटों से। तो ये बहुत कम मार्जिन रहा कुछ सीटों पर और इसकी हार की वजह उन्होंने चुनाव में धांधली बताया। एक बात उन्होंने बहुत अच्छी कही, जो बात शायद आपको भी समझनी चाहिए और हर किसी को यह बात समझनी चाहिए। आपने सुना होगा कि जब 10 नवंबर को काउंटिंग शुरू हुई थी सुबह में, तो उस वक्त आपने टीवी पर देखा होगा कि न्यूज वाले कह रहे थे कि अभी पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। पोस्टल बैलेट क्या होता है? पोस्टल बैलेट मैंने आपको बताया था कि कुछ चुनिंदा लोगों के पास भेजा जाता है बैलेट पेपर, उस पर वो लोग मुहर लगाकर वापस भेज देते हैं। तो ऐसे में एक सवाल और उठाया गया था तेजस्वी यादव की तरफ से कि पोस्टल बैलेट जो होता है वो ईवीएम से पहले खोला जाता है। ये एक नियम है चुनाव आयोग का कि पोस्टल बैलेट की गिनती ईवीएम से पहले की जाती है। तो ऐसे में आप लोगों ने सुना होगा कि पोस्टल बैलेट खुल रहे हैं, पोस्टल बैलेट खुल रहे हैं, जिसमें तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। आपने न्यूज में सुना होगा और उस वक्त था भी ये, जब पोस्टल बैलेट खुल रहा था तो तेजस्वी यादव बहुत आगे चल रहे थे, लेकिन अचानक से ईवीएम खुली और तेजस्वी यादव पीछे हो गए। तेजस्वी यादव ने यह आरोप लगाया है कि पोस्टल बैलेट के तकरीबन 900 से 1000 वोट कैंसिल हुए हैं, रिजेक्ट हुए हैं। अब आपको बता दें कि ये कैंसिल और रिजेक्ट कैसे होते हैं। माना एक पेपर है, आप लोगों ने शायद हो सकता है कभी डाला हो बैलेट पेपर से चुनाव, प्रधानी का तो डाला ही होगा। तो आपने देखा होगा चुनाव चिन्ह होते हैं ऊपर नीचे, ऊपर हुआ कमल का फूल, नीचे हुआ लैंटेन का। अब आपने अगर कमल के फूल पर वोट देना है तो कमल के फूल के सामने मोहर लगाना है, उसके नीचे लैंटेन है यानी कि आरजेडी का। तो अगर आप लोगों को आरजेडी को वोट देना है तो आरजेडी के निशान के सामने आपको मोहर लगाना है। अब कैंसिल वो वोट होते हैं कि ऊपर कमल का फूल, नीचे लैंटेन, तो आपने जो मुहर लगाई वो दोनों के बीच में लग गई, ना तो कमल के फूल पे लगी ना तो लैंटेन के सामने लगी, वो दोनों के बीच में लग गई। तो ऐसे वोट जो होते हैं उनको कैंसिल कर दिया जाता है, वो किसी का नहीं माना जाता है। तो ऐसे तकरीबन 900 से 1000 वोट कैंसिल हुए हैं, ये कहना है तेजस्वी यादव का, और इसका रिकॉर्ड भी है कि 900 पोस्टल बैलेट कैंसिल हुए हैं। अब यहां पर एक सवाल ये उठाया तेजस्वी यादव ने कि जो पोस्टल बैलेट होता है वो पढ़े लिखे लोगों के पास भेजा जाता है, आर्मी के लोग हुए, पुलिस वाले हुए, टीचर हुए, इन लोगों के पास ये भेजा जाता है। लेकिन इन लोगों ने कैसे गलती कर दी? क्या इन लोगों को इतना पता नहीं है कि कौन से चुनाव चिन्ह के आगे मुहर लगानी है, किस तरीके से वोट डालने हैं? क्या इन पढ़े लिखे लोगों को इतना पता नहीं है? चलो अनपढ़ लोग हैं जिनको कुछ पता नहीं है, अगर वो लोग मुहर लगा दें उल्टी सीधी तो एक बात चलती है, लेकिन पढ़े लिखे 900 लोग इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? 10 लोग कर दें, 50 लोग कर दें, 100 लोग कर दें ये गलती, लेकिन 900 लोग कैसे गलती कर सकते हैं? कैसे गलत मोहर लगा सकते हैं? 900 वोट जो पोस्टल बैलेट के कैंसिल किए हैं वो एक धांधली के तहत किए हैं, ये आरोप है तेजस्वी यादव का। और उन्होंने कहा कि ये 900 वोट जो कैंसिल हुए हैं ये पोस्टल बैलेट रोक कर रख लिया था, और जब सारी ईवीएम खुल गई तो उसके बाद इन पोस्टल बैलेट की गिनती की गई है, और इसमें जानबूझकर हमें हराया गया है। जो वोट हमारे पक्ष में थे पोस्टल बैलेट के
उनको कैंसिल कर दिया गया। ये कहना है तेजस्वी यादव का। और एक यहाँ पर सोचने वाली बात तो है कि जो पोस्टल बैलेट होता है वो पढ़े लिखे लोग ही वोट डालते हैं, तो कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो वोटों की गिनती होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी होती है, तो उस रिकॉर्डिंग को आप लोग दोबारा देखें, उसके बाद रिकाउंटिंग कराएं। और रिकाउंटिंग होती है तो हमारी सरकार वहां पर बन रही है, क्योंकि हम जिन सीटों पर हारे हैं, कहीं पर 15 वोट, कहीं पर 50 वोट, तो ये बहुत कम आंकड़ा था जहां पर पोस्टल बैलेट को रिजेक्ट करके बीजेपी और एनडीए ने वहां पर सरकार बना ली। तो इस तरीके के आरोप भी लगाए जा रहे हैं और इस तरीके के कुछ आंकड़े लगाए जा रहे हैं। लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। हो सकता है कि भैया तेजस्वी यादव वहां पर हम और वीआईपी पार्टी को अपने साथ जोड़कर सरकार बना लें, या हो सकता है कि बीजेपी पार्टी इन छोटी छोटी पार्टियों को बड़े बड़े पद देकर अपने साथ ही जोड़े रखे। कुछ भी हो सकता है। फिलहाल अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो ऐसे ही आंकड़ेबाजी चल रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।